सीतामढ़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं महमूद आलम। बाजपट्टी प्रखंड अब सियासी अखाड़ा बन चुका है। सियासी अखाड़ा इसलिए बन चुका है कि कल यहां पर शहीद रामफल मंडल द्वार का उद्घाटन होना था। स्थानीय प्रमुख पर FIR दर्ज कराया गया है। जो स्थानीय मधुरापुर के पंचायत समिति है उनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर बोर्ड जो है जबरन उखाड़ कर लिया गया है। प्रखंड प्रमुख का कहना है कि हमारा योजना है, हमारी योजना से काम हुआ, जब उद्घाटन करने आए तो हमारे साथ बदसलूकी की गई है, धक्का मुक्की की गई है और सियासत के तहत हमारे ऊपर ही FIR दर्ज करवा दिया गया है। तस्वीरें लाइव देख रहे हैं। बाजपट्टी के जो दर्जनों पंचायत समिति है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और विरोध जता रहे हैं। सियासी दबाव में FIR दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाए और जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। दोषी व्यक्ति है जो उस पर कार्रवाई किया जाए। यही शहीद रामफल मंडल द्वार है। यहाँ पर कल स्थानीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया है। माननीय मंत्री हम बात करने की कोशिश करेंगे प्रखंड प्रमुख के द्वारा हम लोग पंचायत समिति के मत से गेट के लिए, शहीद रामफल मंडल गेट के लिए हम लोग अपना सब लोग समिति लोग बैठक करके हम लोग गेट के लिए जो प्रस्ताव पास किए, उसके बाद गेट बनने का कार्य स्टार्ट हुआ। गेट बनने के स्टार्ट होने के बाद जब गेट का कार्य पूर्ण किया गया तब अभिकर्ता के द्वारा मुझे बताया गया कि सर गेट का उद्घाटन करना है, कि सर कल सब समिति लोग आया जाए। तो जब हम लोग आने के प्रयास में थे, जब हम लोग आ रहे थे तो पता चला कि वहाँ पर दूसरे पंचायत क्षेत्र के दूसरे पंचायत समिति हैं मधुरापुर की, ये बनगांव पंचायत में, वो इस क्षेत्र के भी नहीं है। तो उनके द्वारा पता चला कि वो अपना बोर्ड लगवा दिए। वो बोर्ड आप देख भी सकते हैं, बोर्ड वहाँ पर उस पर है भी, अभी सामने वो दिख रहा है कि शहीद रामफल मंडल स्मृति द्वार और मीरा कुमारी और संजय गुप्ता का नाम है। तो हम लोग आपत्ति जताए कि भाई ये शहीद रामफल मंडल स्मृति द्वार है, ये शहीदों की धरती है और यहाँ पर आपका नाम देना, पंचायत समिति का जो नाम है, तो ये आपके क्षेत्र में भी नहीं है और आपका कार्य भी नहीं है, ये बनगांव पंचायत में है। तो हम लोगों ने सब लोग कहा कि भाई ये हम लोग करेंगे। पंचायत समिति का जो भी लोग अध्यक्ष है, हम मान लीजिए अध्यक्ष होते हैं, सारे समितिगण है, जितने भी समिति है, सब लोग आए कि उद्घाटन हम लोग करेंगे। तो उद्घाटन करने के दौरान हम लोग यहाँ पर आए, जब शिलापट हम लोग ऐसे रखे भी है, ऐसे रखा हुआ था कि हाँ उसको न बिल लगाया न कुछ। उसके बाद हम लोग को गाली गलौज यहाँ पर दिया गया और भी जो बहुत सारा बात बोला गया। तो हम लोग चुपचाप यहाँ से चले गए। थाना अध्यक्ष महोदय मेरे ऊपर जो केस दर्ज किए हैं, नहीं तो वो छानबीन किए, नहीं तो वो जांच पड़ताल किए कि कौन सा आधार है, किसका फंड है, क्या प्रतिक्रिया होगा, क्या मामला होगा, तो हमको बताएंगे ना। और कुछ लोग जो टिप्पणी देते हैं कि शहीद का अपमान नहीं चलेगा, अगर शहीद के लिए इतना ही आपके प्रति आपको अगर भाव है तो शहीद के घर पे आइए, शहीद के घर को देखिए कि शहीद का घर किस हाल में है। वहाँ बैठ के जिला में बैठ के, पटना में बैठ के वहाँ से स्पीच दे देने से, पेपर में नोट कर देने से नहीं हो जाता है। हम लोग को शहीद का नाम था, शहीद के लिए हम लोग जो काम करना था हम लोग काम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी आगे। तो किसी भी शहीद रामफल मंडल की धरती है और हम लोग उसी धरती से हैं। कोई आदमी ये ना हम लोग को धमकाए कि वहाँ हम लोग यहाँ से ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो हम लोग नहीं चाहते कि आपस में सौहार्दपूर्ण, ये सभी लोग का एक तरीके से हम लोग का एक पूंजी है और हम लोग को उस पूंजी को कैसे बरकरार लेके चलना है। सब लोग को समाज में एक सामंजस्य लेके चलना है कि हमारा जो पीढ़ी है, हमारा जो जनरेशन है, हमारे आने वाले जनरेशन में हमारा जो बाल बच्चा होगा, हमारे भाई होंगे, हमारे भतीजा है, जो भी लोग होंगे, तो इनसे सीख होगा कि ये ना कि एक राजनीतिक अखाड़ा बने और राजनीतिक मुद्दा बने। यहाँ पर जितने समिति लोग हैं, सब लोग से बाइट ले लिया जाए। सब लोग हम लोग एकजुट है और ये जो हम पर जो मुकदमा हुआ है, ये हम माननीय SP साहब से और DM साहब से कहेंगे कि अपने स्तर से जांच किया जाए कि कौन सही है और कौन दोषी है। आरोप लगाया जा रहा है कि बलपूर्वक जो शिलापट था वो उठा करके आप ले गए। अच्छा, तो बताइए ना बलपूर्वक कहाँ? वो तो लगा हुआ है स्मृति द्वार पर, कहाँ पर हटा दिए हम? अगर हटा दिए तो स्ट्रक्चर कहीं पर दिख रहा है तो बता दिया जाए, हम दोषी होंगे। अगर हम बलपूर्वक उठा लिए हैं तो हम आपको हम बता दें कि हम राजनीति से आने से पहले हम BTech होल्डर हैं, MTech किए हुए हैं और लेक्चरर में थे। तो कोई हम लेमैन नहीं है, तो लेमैन नहीं है कि ऐसी ओछी राजनीति हम जाके कर दें। तो हम तो सोचे कि अगर हम राजनीति में आएंगे तो हम अच्छे लोग हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो हम समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे। और यहाँ के जो भी लोग जो प्रतिनिधि बनते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, तो कहीं न कहीं अच्छे लोग जो राजनीति में आते हैं कहीं न कहीं गलत का शिकार हो जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम जिला DM साहब से भी और SP साहब से भी कि सर अपने स्तर से और अच्छे लोग हम लोग आए हैं और हम आग्रह करेंगे जो राजनीति में आए वो पढ़े लिखे लोग आए।
दूसरे पंचायत समिति के सदस्य किसके सह पर आखिर उद्घाटन कर दिया? अब तो ये हमको धमकी भी देते हैं। मेरे एनटी में भी पंचायत समिति में प्रमुख में लड़े थे, उस टाइम में भी हमको धमकी दिए थे कि तुमको गोली से मार देंगे। अभी बोर्ड के लिए हम कहें कि भाई आपका क्षेत्र नहीं है, पंचायत समिति बनगाउतरी पंचायत में है, तो आप कैसे से बोर्ड लगा दे? कोई नहीं बोल सकता है, हम जैसे चाहेंगे हम करेंगे, मेरा राजपाट है। तो ये क्या गुंडागर्दी है क्या? अगर पढ़े लिखे लोग हैं, हम अगर शराफत से राजनीति कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं होती है क्या? भाजपा के क्या लगता है सियासी आकाम क्या राजनीति के शिकार हुए हैं? बिल्कुल राजनीति के शिकार हैं। अगर हम दोषी हैं, हम कार्रवाई हो तो कार्रवाई हम पर हो, मगर पूरी जांच करके हम योजना हम दिए, हम सब चीज सैंक्शन किए, हम अध्यक्ष होते हैं और हम अपने योजना पर आवे तो हमको आने भी नहीं दिया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? आपको क्या लगता है स्थानीय प्रशासन के लोग सियासी आकाओं के आदेश पर एफआईआर दर्ज किया? बिल्कुल है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि शाम में एप्लीकेशन दिया जाता है थाना में और आधा घंटा के अंदर केस हो जाता है, ये कहाँ का न्याय है भाई? नहीं तो कोई एक प्रतिनिधि के ऊपर अगर जा रहा है, प्रतिनिधि के ऊपर मान लीजिए इलेक्शन लग रहा है, तो आप जांच कीजिएगा ना। असल जो पीड़ित होते हैं थाने का चक्कर लगा दे रहा है। हाँ, वही हम खुद देखते हैं कि जहां तक हम देखते हैं कि जो लोग को हम लोग भी पैरवी करते हैं थाना पर, तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 1 हफ्ता 10 दिन वो एप्लीकेशन पड़ा रह जाता है और एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई नहीं होता, कहने के बाद भी अच्छा देख लेते हैं। अरे भाई, जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए ना। एट ए टाइम मेरे ऊपर साला एप्लीकेशन पर अभी थोड़ी देर में और एट ए टाइम उस पर केस हो रहा है, नहीं तो जांच हो रहा है। नहीं, अगर हम दोषी हैं तो अब थाना प्रभारी महोदय को और डीएसपी साहब को और एसपी साहब को भी कहेंगे सर अपने स्तर से जांच कर लिया जाए। हम दोषी है तो हम पर कार्रवाई हो, पहले जांच हो, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया। तो स्थानीय प्रखंड प्रमुख है, इनका कहना है कि सीधे सियासी आकाओं के आदेश पर आधे घंटे में एफआईआर कर दिया जाता है, लेकिन और जो मामला चोरी डकैती का होता है या और भी जिसका घटना घटता है वो लगातार थाने और पुलिस एसपी का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन एफआईआर नहीं होता है। एफआईआर के लिए दर भटकते रहते हैं, लेकिन एफआईआर नहीं होता है। लेकिन प्रखंड प्रमुख पर आधे घंटे में एफआईआर हो जाता है बगैर जांच किए हुए। जो स्थानीय प्रमुख है उन्होंने आरोप लगाया है, जो स्थानीय जिसके क्षेत्र में ये द्वार पड़ता है शहीद रामफल मंडल, उनसे हम बात करने को सोच रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य क्या हुआ बताइए? सदस्य आप हैं, बाजी मार गया बठिंडे वाला गबरू, बाकी आप लोग हाल पूछते रह गए, बताइए क्या? हम सुनेगा ना, बनगांवतरी के पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि हुए। कल हमारे ही क्षेत्र में ये शहीद द्वार बनने के बाद उद्घाटन का टाइम प्रमुख साहब के द्वारा बताया गया, जो कल उद्घाटन का टाइम है। जब हम लोग आए स्थल पे देखें तो यहाँ जो है सो मधरापुर क्षेत्र के जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनके द्वारा बोर्ड लगवाया जा रहा था और आनन फानन में उद्घाटन कर दिया गया, जबकि उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि ये लोग बोर्ड उठाकर चल दिए। लेकिन हम तो देख रहे हैं जो दोनों साइड से बोर्ड लगा हुआ है और किसी भी परिस्थिति में अगर एफआईआर के लिए कोई भी आदमी आवेदन देते हैं तो उसका जांच पड़ताल कर के ही आवेदन को दर्ज किया जाए। शहीद रामफल मंडल का द्वार बनाया गया है, नाम अपना लगाते हैं दोनों आदमी, क्या वो तो गलत है। कहीं न कहीं जैसे शहीद जो है ऊपर में नाम उन्हीं का रहना चाहिए, वो जो भी लगाए हैं वो गलत है। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं जी इसमें जो सही से जांच हो और जांच होने पे दोषी पे कार्रवाई हो। शिलापट पर जो लिखा गया था कि विवाद क्या था? शिलापट पर विवाद था जैसे माने क्षेत्र संख्या 14 का ये स्थल है, ठीक है, उद्घाटन करता जो है सो क्षेत्र संख्या 14 के का भी सदस्य का नाम होना चाहिए उस बोर्ड पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तब आप एक सड़क बनाइए, हम लोग आके उद्घाटन कर देंगे, क्या कर लीजिएगा? ऐसा थोड़ी होता है। जिसके कार्य क्षेत्र का योजना है अध्यक्षता तो वो करेंगे। हमरे कहने का मतलब है ये योजना पंचायत समिति का है। पंचायत समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रमुख होते हैं। तो कोई भी बोर्ड का जो सहमति, जो उद्घाटन का जो बोर्ड बनता है तो उसमें क्या होता है, जो उसके उद्घाटन करता प्रमुख साहब होंगे और प्रमुख साहब के सहमति से ही कोई दूसरा व्यक्ति उद्घाटन करता हो सकते हैं। ये नियम ये कहता है। अब क्या मांग करते हैं आप लोग? अब मांग करते हैं कि जो भी लोग गलत आवेदन दिए हैं उस पर सही से जांच हो, जो गलत लोग पे कार्रवाई हो। जी आप बोलिएगा तो आप अब हमरे कहने के बाद सच बोलने पे अगर कार्रवाई हो तो उसके लिए कार्रवाई सहने के लिए तैयार है। आगे आप सभी क्या करेंगे? हम सारे समिति लोग, हम लोग एसपी साहब से भी मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे और जिला प्रशासन से हम आग्रह करते हैं
कि वो अपने स्तर से, अपने निगरानी में, अपने स्तर से जांच कराकर और उचित से उचित कार्रवाई करे। और जो लोग बाहर के आके बाजपट्टी की धरती पर धौंस जलाना चाहते हैं वो समझ ले कि यहाँ शहीदों की धरती है। सब अच्छे से समझ ले कि बाहर से आके आप यहाँ धौंस जमा लीजिएगा, वो नहीं होगा। हम लोग सब लोग एकजुट होके एक वातावरण में सब लोग आपस से मिलकर एक सौहार्दपूर्ण में हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जिला प्रशासन से यही आग्रह कि अपने स्तर से जांच करवा के और जो दोषी है उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। अच्छा, जो अभी तक आप कह रहे थे कि जो उद्घाटन हुआ अवैध हुआ है, तो क्या फिर दोबारा इसका उद्घाटन आप लोग के स्तर से किया जाएगा? अब उद्घाटन हुआ, हम तो आप ही लोग के मीडिया के चैनल के माध्यम से देखें कि भाई उद्घाटन हुआ, माननीय सांसद महोदय किए, तो उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आए हैं। और हम फिर चाहेंगे कि उनको हम लोग फिर बुलावे और आग्रह करेंगे कि फिर से आके अच्छे से हम लोग करके और सारा एक मान ले शहीद रामफल मंडल कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो स्टेट लेवल पे नहीं, वो मतलब हम लोग का देश लेवल पे है। तो हम लोग सांसद महोदय के पास जाएंगे और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जब यहाँ सांसद महोदय जब उनका मूर्ति स्थापित किए टावर चौक पर, तो मुख्यमंत्री जी आए थे। तो हम लोग चाहेंगे कि कोई मतलब स्टेट के मिनिस्टर आवे या मुख्यमंत्री जी आवे, हम लोग सांसद महोदय को कहेंगे। क्या आपके द्वारा भी आवेदन दिया गया है थाना में? हाँ, दिए है। मेरे साथ जो गलत व्यवहार किया गया उसके लिए हम लोग दिए। क्या कार्रवाई हुई है, हुआ कि नहीं? अब हमको भी जानकारी नहीं है, हम भी दिए। कब दिए थे? कल शाम को दिए थे जी। तस्वीरें आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं, संडवाड़ा चौक पर हम मौजूद हैं और शहीद रामफल मंडल का ये जो है द्वार बनाया गया था और इस द्वार को लेकर विवाद हो गया है और बाजपट्टी सियासी अखाड़ा में तब्दील हो गया है। स्थानीय जो प्रखंड के प्रमुख है अफजल आलम, उन पर FIR दर्ज कराया गया है। उनका साफ कहना है कि गलत तरीके से इसका उद्घाटन किया गया। दूसरे क्षेत्र के पंचायत समिति आकर इस क्षेत्र में उद्घाटन कर देते हैं धक्का से और जबरन FIR भी कराते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, इसका तो यही मतलब है। जैसा प्रखंड प्रमुख का कहना है कि हम लोग अगर किसी गरीब और पीड़ित शोषित के लिए पैरवी करते हैं तो FIR नहीं होता है, लेकिन हमारे ऊपर जब आवेदन दिया गया तो आधे घंटे में FIR दर्ज किया गया, मामले की जांच भी नहीं की गई। वरीय अधिकारी से जांच की मांग करते हैं, उन्होंने कहा वरीय अधिकारी से जांच की मांग करेंगे। तमाम जो पंचायत समिति है वो पंचायत समिति यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो जो लोग सीतामढ़ी टाइम देख रहे हैं वो शेयर फॉलो कर लीजिए, आप ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर आप लोग दे देंगे।